हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बेटा हमारा एरर्स। सो व्हाट इज़ एरर? तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। व्हाट इट मीन्स इज, सपोज जैसे मैंने पीछे एग्जांपल ली थी कि ट्रू वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। मान लीजिए किसी की हाइट है 176 सेंटीमीटर और कोई मेजर करता है, मेजर फर्स्ट पर्सन ने उसको मेजर किया और वैल्यू आई 175 सेंटीमीटर, पर मेजरमेंट ऑफ सेकंड पर्सन इज़ 174 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा, मैंने क्या बोला, व्हाट इज़ एरर? इट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, डेल ए की difference in the measurement is true value minus measured value। तो it is 176 minus 175 कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। जबकि सेकंड केस की जो मेजरमेंट इन एरर है वो है 176 माइनस 174, इट इज़ 2 सेंटीमीटर। तो बेटा किस में एरर ज़्यादा है? डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू किस में ज़्यादा है? सेकंड वाले में। तो मैं बोलूँगा सेकंड वाले में एरर जो है वो ज़्यादा है। देखिए ऑब्वियस है, आप नॉर्मली देख सकते हैं ट्रू वैल्यू है 176, इसने एक कम मेजर किया, इसने 2, तो ऑब्वियस है इसमें एरर ज़्यादा होगा। सो द एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। अब इसी का उल्टा होता है टर्म एक्यूरेसी। भाई जिसने एरर कम किया होगा, हम ऑब्वियस है बोलेंगे कि उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। जो एरर कम करेगा उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो एक्यूरेसी हम बोलेंगे क्लोजनेस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। देखिए बेटा, क्लोजनेस 175 और 176, मतलब 175 इज़ मोर क्लोजर टू 176 दैन 174। इट मीन्स मैं बोलूँगा फर्स्ट पर्सन की मेजरमेंट जो है वो मोर एक्यूरेट मेजरमेंट है एज कंपेयर टू सेकेंड। तो आई होप अब ये भी समझ में आ गया होगा। तो सिंपल बात है, जहाँ एक्यूरेसी ज़्यादा होगी एरर वहाँ कम होगा। तो हम दोनों में रिलेशन कह सकते हैं, एक्यूरेसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। सो लेसर द एरर मोर इज़ एक्यूरेसी, और मोर द एरर लेसर इज़ एक्यूरेसी। पर एक टर्म और आती है इसमें, प्रिसीशन और प्रिसाइज वैल्यू। बेटा एक्यूरेसी और प्रिसीशन में कई बार डिफरेंसेस आते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन? तो भाई ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। बेटा प्रिसीशन क्या होता है? एक्यूरेसी हो गया डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, वो दैट इज़ कॉल्ड एरर। जितना एरर कम होगा एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब जितना क्लोजनेस ज़्यादा होगी बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। बट प्रिसीशन कब ज़्यादा होगा? जितनी यूनिट की वैल्यू कम से कम मेजर की जाएगी, मतलब जो कम से कम यूनिट में मेजर की जाएगी उसको प्रिसीशन बोलेंगे। तो प्रिसीशन क्या है? दैट वैल्यू इज सेड टू बी मोर प्रिसाइज, which is calculated to a smaller unit। और इसको हम ऐसे भी पहचान सकते हैं, हम बोलेंगे हायर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स more the value is precise। चलिए ज़रा अब एक एग्ज़ाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। फिर मैं वही बात ले रहा हूँ, सपोज़ ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू इज़ 176 सेंटीमीटर
और किसी पर्सन ने वो वैल्यू मेजर की है 175.8 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे जो मेजरमेंट है उसका यूनिट सबसे छोटा क्या है 1 सेंटीमीटर, मतलब जो भी मेजरमेंट्स की जा रही हैं 1 सेंटीमीटर से बढ़ाई जा रही हैं। जबकि इधर अगर मेजरमेंट देखी जाए तो वहाँ पे पॉइंट्स में मेजर की जा रही है। मान लीजिए एक और पर्सन है, उसने मेजर किया 175 सेंटीमीटर सपोज, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेजर की जा रही है वो क्या है 1 सेंटीमीटर। 171, 172, 173, 174, 175, मतलब हर बार 1 सेंटीमीटर का चेंज आ रहा होगा, मतलब वो मिनिमम 1 सेंटीमीटर मेजर कर रहा होगा। बट यहाँ पे सबसे छोटा यूनिट जो मेजर किया जा रहा है वो है 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो स्मॉल यूनिट मेजर हो रहा है वो है 0.1, मतलब इधर पॉइंट्स में वैल्यू बढ़ रही है। 175, 0.9, 175, 0.8, 175, 0.6, तो ये 0.1 सेंटीमीटर हर बार चेंज हो रहा है। इट मीन्स इट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज़ मेजर्ड। इसमें कितना मेजर हो रहा था 1 सेंटीमीटर और इसमें 0.1 सेंटीमीटर, तो सबसे छोटा यूनिट कहाँ मेजर किया जा रहा है यहाँ। तो इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। आप इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट कीजिए 1, 2, 3, 4, क्योंकि ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि इधर या इधर कितने में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जस्ट 3, तो दिस वैल्यू इज़ मोर प्रिसाइज। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कहाँ पे छोटा यूनिट मेजर हो रहा है वो वैल्यू, या जिसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हों वो वैल्यू, दैट वैल्यू इज सेड टू बी मोर प्रिसाइज। तो दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरर्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। प्रिसीशन देखना है तो सबसे छोटा यूनिट देखो या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो। एक्यूरेसी देखनी है तो क्लोजनेस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू देखिए। और एरर देखना है तो एक्यूरेसी का उल्टा देखिए, जहाँ पे एक्यूरेसी कम होगी वहाँ एरर ज़्यादा होगा, और जहाँ पे एरर ज़्यादा होगा एक्यूरेसी वहाँ कम होगी। तो एरर जो है वो एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, और प्रिसीशन किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। तो बेटा जो भी एरर्स होते हैं हमारी मेजरमेंट में, उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वी हैव बेसिकली द 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इट। फर्स्ट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। जो हमने ऊपर मेजर किया था वो भी बेटा एब्सोल्यूट एरर था। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, उसके में जब एरर शो करना होगा तो मैं यहाँ ट्राइंगल बनाऊंगा और इसको मैं पढ़ूंगा एरर इन ए, और ये होगा किसके बराबर, इट विल बी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें एक दूसरे से तो दैट विल बी बेसिकली कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। सेकेंड इज कॉल्ड रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। तो बेटा 10th में मैंने बताया था आपको, रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार नहीं बोलना है, क्या बोलना है, विद रिस्पेक्ट टू। अगर मैं इस एब्सोल्यूट एरर को किसके रिस्पेक्ट में, ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दूं तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। अब देखिए इसमें ये जो डेल ए है दैट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की जगह मैं लिखूंगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन नीचे ट्रू वैल्यू ही है, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। एंड द थर्ड वन इज परसेंटेज एरर। देखिए बेटा आपको पता है फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं, परसेंट का मतलब होता है पर 100, तो पर 100 बनाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए क्यों, परसेंटेज पर 100 का, जैसे बेटा आपके अगर 500 में से 400 मार्क्स आते हैं तो आप बोलते हैं मेरे मार्क्स आए हैं 80%। इस चीज़ का मतलब समझिए, क्या कहने का मतलब है, 80% का मतलब हुआ 80 पर 100, सेंट का मतलब 100। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर आपके 500 में से 400 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब आपके 100 में से कितने आए हैं, 80, 200 में से कितने हैं, 160, 300 में से कितने हुए, 240,
80 का इंक्रीज। 400 में से कितने हैं 320 और 500 में से कितने हैं 400। तो दैट इज़ बेसिकली परसेंटेज एरर। तो अगर आपको परसेंटेज निकालनी हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर 1000 निकालना हो 1000 से, पर मिलियन निकालना हो तो मिलियन से। तो परसेंटेज एरर में क्या करेंगे आप, फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। So all this is the difference between the representation of errors, accuracy, precision, errors.